Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप मुझे देख पा रहे हैं. माय नेम इज अभिजीत मिश्रा, MUG एजुकेटर, और आज हम बात करेंगे अपने रेलवे करंट अफेयर्स की. आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे गाइस, और बिल्कुल फ्रेश होंगे, तरोताजा होंगे, और हमारा करंट अफेयर्स एंजॉय करेंगे. जो भी क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा, आपको मेरे क्वेश्चन के आंसर देने हैं, ठीक है? जैसे मेरा पहला क्वेश्चन है कि संघाई सहयोग संगठन के वर्तमान महासचिव कौन है? Who is present Secretary General of the Shanghai Cooperation Organization? दोस्तों एक बात और, आपके एग्जाम में समिट मीटिंग से क्वेश्चन आते हैं, तो इस बार का जो SCO होगा, SCO मीटिंग, वो सारा मीटिंग रशिया होस्ट कर रहा है, ठीक है? लेकिन SCO का जो नवंबर में होने वाला मीटिंग है ना, नवंबर में, वो कौन होस्ट करेगा? वो इंडिया होस्ट करेगा, ठीक है? अब यहाँ पर आपसे एक स्टैटिक क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर क्या होगा? जल्दी मुझे बताइए, ठीक है? और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा व्लादिमीर नोरोव. ऑप्शन नंबर बी, रशिया के हैं. तो मैंने अभी आपको क्या बोला कि इस बार शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सारा समिट रशिया होस्ट कर रहा है, लेकिन नवंबर वाला समिट इंडिया होस्ट करेगा, ठीक है? ये ध्यान देना, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. किस राज्य सरकार ने हरियाली सुनिश्चित करने और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए नागरिकों को हरियाली रक्षक बनाने के लिए आई रखवाली एप्लीकेशन लॉन्च किया? Which state government has launched आई रखवाली application to make citizen greenery savior to ensure greenery and protect the environment? तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एप्लीकेशन पे. एप्लीकेशन आपका साइंस और टेक्नोलॉजी में आएगा, तो ये सेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा. तो आई हरियाली नाम का एप्लीकेशन किस स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च किया? बिल्कुल सही. इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पंजाब. ऑप्शन नंबर डी, पंजाब हमारा सही आंसर है, ठीक है? पंजाब हमारा सही आंसर है, ठीक है? भूलिएगा नहीं, आज रात के 10 बजे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टॉपिक में पढ़ाने वाला हूं स्टूडियो से. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इकोनॉमिक्स में कवर हो जाएगा, और इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है सारे बच्चों के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा शुरू किए गए अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय हैदराबाद द्वारा विकसित मुफ्त मोबाइल एप्लीकेशन का नाम बताइए. Name the free mobile application launched by the Union Minister of the Education, developed by the English and Foreign Language University Hyderabad. सुनो, अब यहाँ पे दो क्वेश्चन के आंसर तुमको देने हैं. मतलब एक क्वेश्चन का आंसर सामने है तुम्हारे कि हमारे देश में इंग्लिश और फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी कहाँ पे खुली? हैदराबाद में. और इसने आपको इंग्लिश सिखाने के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है. नाम क्या है इसका? इसका नाम है आपका इंग्लिश प्रो. ऑप्शन नंबर बी, इंग्लिश प्रो. ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. इंग्लिश प्रो हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. विच कंट्री वॉज होस्टेड द 5th ब्रिक्स कल्चर मिनिस्टर मीट? ब्रिक्स आप लोग जानते हैं गाइस, ब्रिक्स का मतलब क्या है? ब्रिक्स 5 देशों का समूह है: ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है? तो आपसे पूछा कि 5वीं ब्रिक्स कल्चर समिट. तो गाइस, जिस तरह से मैंने आपसे बोला कि SCO, इस बार की SCO मीटिंग जो है वो रशिया ने होस्ट की, तो इस बार की ब्रिक्स की मीटिंग भी किसने होस्ट की? ब्रिक्स की मीटिंग भी रशिया ही होस्ट कर रहा है, रशिया. इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर रूस हो जाएगा. ऑप्शन नंबर बी. रूस की कैपिटल क्या है और रूस की करेंसी क्या है? रूस की कैपिटल मॉस्को, करेंसी रूबल चलती है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. निम्नलिखित में से किसने भारत से 5वें ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भाग लिया? तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे यह है कि हमारे देश का कल्चर मिनिस्टर कौन है? हमारे देश का संस्कृति मिनिस्टर कौन है? तो ये स्टैटिक क्वेश्चन आपका हो गया. आपके एग्जाम में मिनिस्ट्री से क्वेश्चन बनते हैं बेटा, ठीक है? मिनिस्ट्री से चीफ मिनिस्टर आपका हो गया, गवर्नर हो गया, जरूर एक दो क्वेश्चन यहां से बनेंगे. ये पूरे आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है? और हमारे देश के कल्चर मिनिस्टर कौन है? तो प्रहलाद सिंह पटेल हैं, याद कर लीजिएगा. ये स्टडी क्वेश्चन हुआ, और इन्होंने 5वें ब्रिक्स कल्चर मिनिस्टर मीटिंग में पार्टिसिपेट भी किया है ना. तो हमारा ये सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु हैज बीन साइंड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द बजाज एलियंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी? बजाज एलियंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आपके एग्जाम में ब्रांड एम्बेसडर एक हॉट टॉपिक होता है, यकीन ना आए तो पिछले साल के सारे पेपर डाउनलोड कर लीजिए. लगभग हर एग्जाम में आपको ब्रांड एम्बेसडर से क्वेश्चन मिला है. इसका आंसर क्या होगा? और दैट टाइम पर मैंने एक वीडियो बनाया था, मेरा वीडियो वायरल भी हुआ था, करीब 9 लाख व्यूज उसमें है अभी. इसका आंसर क्या होगा? आयुष्मान खुराना. ऑप्शन नंबर ए, आयुष्मान खुराना. ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है? जरा सा सेशन को शेयर कर दो यार, 51 लोग देख रहे हैं. शुभ शुभ तो है, लेकिन इतना शुभ भी नहीं चाहिए. आयुष्मान खुराना, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑन विच डेट एवरी ईयर इंटेलेक्चुअल डे ऑफ द चैरिटी इज ऑब्जर्व? डेज आपके एग्जाम में आते हैं, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, है ना? तो हर साल चैरिटी का अंतरराष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाते हैं? हर साल चैरिटी का अंतरराष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाते हैं? हमारे करंट अफेयर्स में अपॉइंटमेंट, मीटिंग, ब्रांड एम्बेसडर्स, ठीक है, और डेज, मिनिस्ट्री, ये सब इंपॉर्टेंट होगा जो आपको हमेशा देखने को मिलेगा.
इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 सितंबर, ऑप्शन नंबर ई। तो इंटरनेशनल डे ऑफ द चैरिटी 5 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, किस राज्य सरकार ने राज्य के युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए स्वयं योजना शुरू की है? मैं फिर से बोल दे रहा हूं, आपको हर स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, स्पेशली स्टेट का फेस्टिवल, स्टेट की स्कीम, ठीक है, ये सब तो आपको पता ही होना चाहिए, या किस स्टेट ने कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया, ये सब आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। और इसका आंसर होगा असम। तो असम ने अपने देश में युवाओं के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए स्वयं स्कीम लॉन्च की। स्वयं का फुल फॉर्म क्या है वो देख लीजिएगा, तो स्वामी विवेकानंद असम यूथ एम्पावरमेंट, ये स्वयं का फुल फॉर्म है जो आपके सामने है, ठीक है। चलिए, रॉक मगेल भाई हाय, कैसे हो भाई? चलो नेक्स्ट पॉइंट, साइबर सुरक्षा जागरूकता को चलाने के लिए किस कंपनी ने साइबर पीस फाउंडेशन के साथ भागीदारी की है? साइबर पीस फाउंडेशन इंडिया की ही कंपनी है, और आपसे यही पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने साइबर पीस फाउंडेशन से एग्रीमेंट किया है, ताकि हमारे देश में साइबर सेफ्टी अवेयरनेस बढ़ाया जाए, क्योंकि गाइस आपको पता है कि हमारे देश में साइबर सेफ्टी अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर आंसर होगा व्हाट्सएप, ऑप्शन नंबर ई। तो व्हाट्सएप ने किससे एग्रीमेंट किया है? साइबर पीस फाउंडेशन से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द न्यू ब्रांड नेम आफ्टर द वोडाफोन आइडिया हैज रीब्रांडेड इटसेल्फ? तो वोडाफोन और आइडिया एक दूसरे में मर्ज हो गए थे, तो इन्होंने अपना ब्रांड नेम चेंज कर दिया, है, और अब आप वोडाफोन आइडिया कंपनी को इस नाम से जानेंगे। किस नाम से, ये आपसे पूछा है, तो नाम कौन सा है? नाम है वीआई, ऑप्शन नंबर सी। वीआई, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन? तो ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन फेडरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन फेडरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यहां पर 5 ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, आपको इसका सही आंसर देना। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा विंकेश गुलाटी, ऑप्शन नंबर बी। विंकेश गुलाटी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या पूछा गया? आपसे पूछा है कि नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु, द वेरी फर्स्ट, पहली बार ये मनाया जा रहा है इंटरनेशनल डे ऑफ द क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई। पहली बार मनाया जा रहा है नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु। इसका अंतरराष्ट्रीय दिवस हम कब मनाते हैं? 5 ऑप्शन के साथ आपको मैं छोड़ रहा हूं, और इसका आंसर आपको देना है। क्या इसका आंसर होगा? देख लीजिए यहाँ पे जल्दी से। अभी हम लोग सितंबर मंथ कर रहे हैं, इसके बाद अगस्त मंथ करेंगे, इसके बाद ऐसे हम करते चलेंगे, ठीक है, डे बाय डे। चलिए, इसका उत्तर होगा 7 सितंबर, आंसर होगा 7 सितंबर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पॉइंट, विच फॉर्मूला 1 रेसर कार ड्राइवर हैज वॉन द इटालियन ग्रैंड प्रिक्स? तो किस फॉर्मूला 1 कार रेसर ने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीती थी? फॉर्मूला 1 भी आपके एग्जाम में लास्ट ईयर देखा गया था, तो फॉर्मूला 1 स्पोर्ट्स से है, और स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में तो आते ही आते हैं। देख लीजिए क्या इसका आंसर होगा। तो अगर गाइस हम फॉर्मूला 1 की बात करें, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पियरे गैसली, ऑप्शन नंबर सी। पियरे गैसली, ऑप्शन नंबर सी। पियरे गैसली, देख लीजिए यहाँ पे नाम लिखा हुआ है इनका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, असम के वर्तमान राज्यपाल कौन है? मैंने आपसे क्या बोला था कि आपको हर स्टेट का गवर्नर और चीफ मिनिस्टर याद रखना है। वैसे आपको याद ही होगा, लेकिन मैं रिवीजन करवा दे रहा हूँ। गवर्नर ऑफ द असम, असम के राज्यपाल कौन है? असम के राज्यपाल कौन है, ये आपसे पूछा गया है। तो असम के राज्यपाल इस समय कौन है? जगदीश मुखी जी हैं, ऑप्शन नंबर ए। जगदीश मुखी जी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, किस राज्य सरकार ने गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए संपूर्ण पोषण योजना शुरू की है? Which state government has launched संपूर्ण पोषण स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन फूड टू प्रेग्नेंट वुमेन? 5 ऑप्शन आपके पास है, आंसर आपके सामने क्या है, देख लीजिए। मैं फिर से बोल दे रहा हूं बेटा कि किसी भी राज्य की, किसी भी स्टेट का स्कीम मत भूलना, उसके चीफ मिनिस्टर मत भूलना, गवर्नर मत भूलना, कोई फेस्टिवल हुआ मत भूलना, ये सब तुम्हारे एग्जाम में आना ही आना है, ठीक है। और इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर ई, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने चलाया था, स्कीम का नाम क्या था? संपूर्ण पोषण योजना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा गया है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता केंद्रीय मंत्री थवरचंद गहलोत की बात करें, इन्होंने 13 भाषाओं में शुरू की गई 24x7 टोल फ्री मानसिक पुनर्वास हेल्पलाइन का नाम बताइए। इंग्लिश में देखिए, नेम द 24x7 टोल फ्री मेंटल रिहेबिलिटेशन हेल्पलाइन लॉन्च इन 13 लैंग्वेज बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड द एम्पावरमेंट थवरचंद गहलोत। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है बेटा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही ऑप्शन देना, किरण। इसका आंसर है किरण। किरण, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। तो किरण, ये टोल फ्री नंबर लॉन्च किया गया था, थवरचंद गहलोत जी ने लॉन्च किया था, ठीक है। चलिए,
स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के अनुसार व्यापार करने में आसानी 2019 रैंकिंग में किस राज्य ने शीर्ष स्थान को बरकरार रखा है? मतलब इस राज्य ने अपने स्टेट में बिजनेस करने के लिए अच्छे नॉर्म्स बनाए हैं, अच्छा वातावरण यहाँ पे बिजनेस करने के लिए है। तो स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान की बात करें तो किस स्टेट ने टॉप किया इस पे, ये आपसे पूछा गया। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन पूरा है ये, ठीक है। व्यापार करने में आसानी 2019 की हम बात करें, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। आंध्र प्रदेश ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश पहले नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत और अमेरिका 5G तकनीक विकसित करने में सहयोग किया करेगा? तो with which of the following country India and the US has collaborated to develop 5G टेक्नोलॉजी? इंडिया एंड द यूएस कोलैबोरेट कर रहे हैं 5G टेक्नोलॉजी के लिए। हमारे सामने 5 ऑप्शन है बेटा, क्या इसका आंसर होगा देख लीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में लगा है। इजराइल ऑप्शन नंबर सी, इजराइल हमारा सही है। गाइस अपने अपने फीडबैक वीडियो के बाद कमेंट में हमको दे दीजिएगा कि रेलवे के लिए आप और क्या चाहते हैं। मैंने कल भी आपसे बोला था ताकि हम आपके लिए वैसे वीडियोस बनाते रहें। और बस आपसे एक दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है, आप इस सेशन को शेयर कर दीजिए जो भी बच्चे। गाइस मैंने ये डिसीजन क्यों लिया पता है? मैंने बहुत सारे वेबसाइट पर, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे देखा कि रेलवे में बेसिकली लोग क्या पढ़ा रहे हैं, रेलवे में बेसिकली लोग क्या पढ़ा रहे हैं। मैंने सारे मतलब जो भी आप लोग जानते हैं चैनल मैंने देखा, वहां अपने दोस्त यार ही पढ़ा रहे हैं। तो गाइस मतलब मुझे लगा कि वो कंटेंट के साथ ईमानदारी नहीं, वो कंटेंट के साथ ईमानदारी नहीं है। वो कंटेंट बिल्कुल वैसा ही है जो हर एग्जाम में आता है। मतलब जैसे कि आपने जो भी कहीं से 10 12 20 25 क्वेश्चन उठा लिए और वो पढ़ा दिए। प्रॉपर एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए किसी भी एग्जाम्स के लिए। और मैं आपको बोलता हूं गाइस, जितनी भी बातें मैं बोल रहा हूं आपसे कि रेलवे में जो करंट अफेयर्स आती है वो ऐसी नहीं आती है। रेलवे में करंट अफेयर्स स्पेसिफिक आती है। जैसे मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, आप देख लेना, आपके एग्जाम में आईपीएल से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आईपीएल के टीम के मालिकों के नाम आपको पता होने चाहिए, वहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। हर कंपनी के एमडी सीईओ से एक क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। हर राज्य की कोई स्कीम से क्वेश्चन आपका एक बनेगा ही बनेगा। देश से क्वेश्चन बनेंगे, बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन जरूर बनेगा, किताबों से क्वेश्चन जरूर बनेगा, ब्रांड एम्बेसडर से क्वेश्चन बनेगा, रिपोर्ट और इंडेक्स से क्वेश्चन बनेगा। ये कुछ मोटे मोटे पॉइंट हैं जो कि रेलवे के एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं आपको यकीन, अगर आपको मेरी बात यकीन नहीं है बेटा ना, कुछ मत करिए। आप पिछले साल का जो पेपर हुआ था ये एएलपीएलवी वाला या जो भी ग्रुप डी, उसका पेपर डाउनलोड कर लीजिए, आप देख लीजिएगा, आपको खुद तसल्ली हो जाएगी कि हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। इजराइल तो अभी हम सितंबर कर रहे हैं ना, तो हो सकता हो कि आपको इतना मजा नहीं आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे हम आपके टॉपिक पर आएंगे, बुक्स एंड ऑथर पर भी आएंगे, अवार्ड एंड ऑनर पे भी आएंगे, इंडिसेस पे हम ऑलरेडी आ रहे हैं, आप देख रहे हो, ठीक है। तो हम सारे क्वेश्चन कवर करेंगे, चिंता मत करिएगा। मिनिस्ट्री, चीफ मिनिस्टर, सब कुछ आपको हम पढ़ाएंगे, किसका कौन सा एरिया है वो हम पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे, चिंता मत करिए, ठीक है। आपको मैं कुछ टॉपिक ऐसे भी दूंगा वीडियोस रिकॉर्डेड फॉर्म में, ताकि आप जल्दी जल्दी रिवीजन कर सके उसका, ठीक है। With which company Transnet Port Terminal South Africa has partnered for the logistic supply chain transformation? इसका मतलब सिंपल भाषा में, तो गाइस आपको पता है कि हर देश में पोर्ट होते हैं ना, पोर्ट। जैसे हमारे यहाँ बंदरगाह है, तो हमारे देश में बंदरगाह के लिए सबसे बड़ी कंपनी अडानी कंपनी है, उसका पूरा कब्जा है हर पोर्ट पर। वैसे ही साउथ अफ्रीका में कंपनी है ट्रांसनेट, तो ये अपने आप को डिजिटलाइज कर रही है, ऑनलाइन कर रही है। उसके लिए इसने किस इंडियन कंपनी के साथ करार किया, ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? सिलेबस पर एक वीडियो, मंडल जी बिल्कुल आपकी बात मैंने सुनी। आंसर इज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ऑप्शन नंबर डी। तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस हर साल हम कब मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस हर साल हम कब मनाते हैं? यहां पर हो गया ये क्वेश्चन, 5 पॉइंट हो गया, आपको इसका आंसर देना है। आईपीएल का पीडीएफ, सोमई आईपीएल का पीडीएफ बेटा मैंने भी बनाया नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। लास्ट ईयर मैंने बनाया था जब एग्जाम्स थे आपके, अभी मैं फिर से एक बार देख लेता हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ। कुछ पार्टनर्स चेंज हुए हैं तो उसमें कुछ गलती ना हो जाए, तो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। ये मैं दे दूंगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जितना मैं आपसे बोल रहा हूँ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। 8 नंबर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार इस बार किसको दिया गया? अवार्ड एंड ऑनर, अवार्ड एंड ऑनर, अवार्ड एंड विनर बिल्कुल जरूरी है आपके एग्जाम के लिए, बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे आपके एग्जाम में ज्ञानपीठ पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, ये सब तो मतलब आता ही आता है। और इनको किसको मिला इस बार का? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। तो किसको मिला? ये मिला है
ये ब्रिटेन के एक ब्रॉडकास्टर हैं, इनका नाम है डेविड एटनबरो। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए, व्हाट इज द करेंसी ऑफ इजराइल? इजराइल की मुद्रा क्या है? मैंने आपसे क्या बोला था कि स्टैटिक भी हम कवर करते चलेंगे, बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, ठीक है। तो इजराइल की मुद्रा क्या है ये आपसे पूछा गया है। इजराइल की कैपिटल क्या है? तो वो टेल अवीव है। इजराइल की कैपिटल टेल अवीव है और इस बार टेल अवीव में रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर एक गली का नाम रखा गया है, वो भी याद रखना, ठीक है। चलिए, इसका आंसर क्या होगा? न्यू शेकेल, ऑप्शन नंबर सी। तो शेकेल करेंसी जो है वो इजराइल करेंसी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। सिंपल सा क्वेश्चन, मैं इसे इजी कर देता हूं। तो बेटा, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ये क्या है? गाइस, आप लोग को कभी ना कभी सीएसओ पढ़ाया गया होगा। सीएसओ का नाम चेंज करके एनएसओ कर दिया गया। ये हमारे देश में ये अनएम्प्लॉयमेंट, जीडीपी ये सब कैलकुलेट करती है। तो एनएसओ के हिसाब से सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट किस राज्य में है? 96.2%। एनएसओ ने एक डेटा दिया है कि किस राज्य में सबसे ज्यादा लिटरेसी मतलब साक्षरता दर है और वो 96.2% है। वो किस राज्य में है? वो किस राज्य में? वो केरला में, ऑप्शन नंबर ए। और सबसे कम कहां पे है? सबसे कम 66.4%। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार साक्षरता दर 66.4% के साथ किस राज्य का सबसे खराब प्रदर्शन है? सबसे खराब, ये आपसे पूछा गया है। सबसे खराब की बात करें तो वो आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। ये अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, चलिए, निम्नलिखित में से किसने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू किया? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना बेटा हमारे देश में फिशरीज को बढ़ाने के लिए ये स्कीम है। इसकी कैपिटल के बारे में बात करें तो इसकी कैपिटल जो है वो नियर अबाउट 10,000 करोड़ रुपए है। नियर अबाउट मैंने क्यों बोला? क्योंकि ये 10,050 मतलब कुछ 10,050 करोड़ रुपए है, ठीक है। वैसे आप 10,000 करोड़ भी याद रखें, काम का हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, नरेंद्र मोदी जी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इसमें कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, जिस पर मैं टिक करूंगा, ठीक है। इसका टाइम पीरियड इंग्लिश में हो कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसका समय याद रखना है। तो 2020-21 से 2024-25, इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं हिंदी इंग्लिश में आपको, ठीक है। तो ये याद रख लीजिएगा, ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या पूछा गया है? हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क परिवर्तन परियोजना के लिए किस संगठन ने $42 मिलियन का लोन दिया है हिमाचल प्रदेश को? सिंपल भाषा में $82 मिलियन का लोन है, हिमाचल प्रदेश को दिया जा रहा है उनके रोड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन दे रहा है? मतलब वर्ल्ड बैंक दे रहा है, या एशियन डेवलपमेंट बैंक दे रहा है, या अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष दे रहा है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक दे रहा है, या फिर न्यू डेवलपमेंट बैंक दे रहा है? कौन दे रहा है? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे है? तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मनीला फिलीपींस में है। AIIB का कहां पे है? बीजिंग में है, ठीक। और आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक का कहां पे है? तो ये आपका शंघाई में है, ठीक है। और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष कहां पे है? तो ये भी वॉशिंगटन में है। याद कर लीजिएगा सारी चीजें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया? आपसे पूछा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत निम्नलिखित में से कौन से भुगतान बैंक के बैंकिंग परिचालन को बंद कर दिया गया है? ये क्वेश्चन बैंकिंग का नहीं है, क्योंकि कोई बैंक बंद हुआ है तो ये इंपॉर्टेंट है। तो आपसे पूछा गया कि कौन सा पेमेंट बैंक अभी जो है वो बंद हो गया है, उसने अपना काम करना बंद कर दिया। पेमेंट बैंक की बात कर रहे हैं, कौन सा पेमेंट बैंक अभी काम करना बंद कर देगा, ये आपसे पूछा गया, ठीक है। हमारे सामने 5 ऑप्शन है, तो क्या इसका उत्तर होगा? इसके उत्तर की बात करें, इसका उत्तर क्या है? आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक। आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक, ऑप्शन नंबर सी। आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक, ऑप्शन नंबर सी, इसने अपना परिचालन बंद कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा गठित बहुआयामी गरीबी सूचकांक समन्वयन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यानी क्वेश्चन कमेटी पर है, ठीक है। Who has been appointed the chairman of the multi-dimensional poverty index coordination committee constituted by the नीति आयोग? हमारे सामने 5 ऑप्शन है गाइस, आप मेरा कोई भी सेशन देख लो, आप मेरा कोई भी सेशन देख लो, कभी भी ऑप्शन यहाँ पर हिंदी में नहीं होते हैं, लेकिन रेलवे वाले बच्चों के लिए हमने ये काम किया है, हम ये कंटेंट ही आपके लिए बनवा रहे हैं, बिल्कुल रेलवे की तरह, ठीक है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्ता समझदार, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन। हमले से शिक्षा की रक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाते हैं?
ऐसे लोग जो कि शिक्षा को बंद करना चाहते हैं, अटैक करते हैं, शिक्षा बंद हो जाए, लाइक जैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान में होता है, ठीक है, तो उसको बचाने के लिए डे मनाया जाता है। कब मनाते हैं ये आपसे पूछा गया है। 5 ऑप्शन आपके साथ हैं, सारे डेज वेज याद कर लीजिएगा, मैंने कल ही आपसे बोला था, ठीक है। इसका उत्तर होगा 9 सितंबर ऑप्शन नंबर ई, 9 सितंबर ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन आज का, पीएम मोदी जी ने हाल ही में किस शहर में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पत्रिका गेट का उद्घाटन किया? पत्रिका गेट का उद्घाटन किया गाइस, फिर से मैं बोल दे रहा हूं कि रात के 10 बजे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में पढ़ाने वाला हूं, आरबीआई। आप लोग का भी स्वागत है, बिकॉज ये इकोनॉमिक्स है, तो आपको इसमें आना है, काम चल जाएगा आपको इसमें, ठीक है। और इसका उत्तर क्या होगा? जयपुर ऑप्शन नंबर ई, जयपुर ऑप्शन नंबर ई। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, अपना ख्याल रखिए, अच्छे बच्चों की तरह पढ़ाई करिए, खूब नाम कमाइए और हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करिए। थैंक यू सो मच गाइस। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.